कॉम्पेंसेशन हमारे मांगे कॉम्पेंसेशन 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 परमानेंट लोकेशन हमारे मांगे परमानेंट लोकेशन लोकेशन भारत माता की भारत माता की। थैंक यू। उसके बाद आप बताइए मतलब आप लोग का इस रैली का ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद है? आज में हम लोग आज का पूरी हम लोग का वेंडर्स के लिए है। तो वेंडर्स को पहले से बहुत तकलीफ दे चुका है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट डीसी ने, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन भी बहुत दे चुका है, लेकिन वो कभी ख्याल नहीं किया। अच्छा। हम लोग को मैंने कभी भी बुला कर भी बात करने के लिए कोशिश भी नहीं किया। अच्छा। तो इसीलिए आज हम लोग का मांग है, 3 मांग है। कॉम्पेंसेशन उसने तोड़ दिया था सब कुछ उसका, जितना उन लोग का वेट लॉस कर दिया था उसका कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। अच्छा। और अभी जहाँ में वो जगह दिया है वो बहुत कंजस्टेड है। अच्छा। वो खिदाया है लेकिन जगह नहीं दिया, बगाया है जगह नहीं दिया, तो उस जगह अभी बहुत छोटा है तो नहीं जुड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग परमानेंट लोकेशन मांग रहा है। हाँ, ये तीनों है, ये 3। उसके बाद में और जो बाहर में बैठा हुआ है अभी वेंडर लोग, उसको भी मैंने सब्जी मंडी में लेकर आना है। अच्छा। अभी बाहर में जहाँ था बैठा हुआ है, अंदर में भी बैठा हुआ है। तो वेंडर लोग जहाँ से वेंडर्स में एक जगह वो लोग को रखना है, एक ही जगह में उनको बैठने देना है, वो हमारा मांग है। तो डीसी मैडम को हम लोग उसको लिखित में दिया था कि डीसी मैडम आप जितना भी वहाँ में तोड़ फोड़ किया है मैडम जी आप ये कर दीजिएगा। हम लोग उसको ये समय में दिया था 10/7/2020 में हम लोग उसको सबमिट किया था मेमोरेंडम को। अच्छा। तो डीसी मैडम ने उसको बारबेली हम लोग को एश्योर किया था कि नहीं आप लोग का जितना भी डैमेज हुआ है तो मैडम का तरफ से वो जितना हो सकेगा वो देगा बोला था, लेकिन अभी तक भी नहीं दिया है क्योंकि अभी 2021 आ चुका है। तो जिस जगह में अभी उस लोग को बैठाया गया है कि वो जगह जो कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो वेंडर पासीघाट का जो वेंडर है 300 प्लस है, 300 से ज़्यादा है, इसलिए बाकी लोग वहाँ में नहीं घुस पाता है, वहाँ बैठने के लिए जगह कम है, इसलिए कोई लोग सड़क में बैठ रहा है, हाईवे में बैठ रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड है कि मैडम को पहले भी हम लोग बहुत बार वो डिमांड किया है, बारबेली भी बहुत बार बात किया है कि मैडम जी वो जगह भी ठीक नहीं है। ठीक इसलिए भी नहीं है कि वो परमानेंट नहीं है, APMC का अंदर में आता है, वो परमानेंट नहीं है। इसलिए हम लोग को एक परमानेंट लोकेशन चाहिए ताकि वो पूरा वेंडर वो आराम से वहाँ में बैठ के सब्जी बेच सके, क्योंकि अभी वहाँ में कुछ भी चीज़ सुविधा नहीं है। बाथरूम टॉयलेट तो था पहले, उसको रिपेयरिंग किया गया है, पानी का प्रॉब्लम है, ये छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि उस लोग को परमानेंट एक लोकेशन देना चाहिए। सब जितना पासीघाट का वेंडर है वो एक जगह में बैठना है। जब वो एक जगह में बैठने का एक सुविधा होगा तो रोड में हाईवे में नहीं बैठेगा ना, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग भी देखता होगा कि भगाते रहना पड़ता है, वैसे वहाँ में जगह कम होने का वजह से उन रोड में बेचना पड़ता है। तो अगर वो लोग एक अच्छा जगह देगा तो वो लोग बार बार भगाना जरूरी नहीं ना, बैठने का जगह दिया है क्यों आप लोग यहाँ में बेचता है बोल के वो लोग बोल सकता था ना, क्योंकि आप लोग वो लोग मैडम लोग अभी भी उसको बैठने का जगह इतना कम जगह है लेकिन वहाँ में नहीं बैठ पाता, इसलिए हाईवे में बैठना पड़ता है कोई लोग, क्योंकि इसी से उस लोग अपना भी बच्चा को पालता है, खुद को पालता है, अपना परिवार चलाता है। ये तो वेंडर अभी का नहीं। हम लोग को दायरे वो लोग आके इधर एविक्शन किया है, उसके बाद हम लोग हटाए बेचते तिरपाल वो सबको लॉस कराया है ना। उसके बाद वो डीसी मैडम जो बोला है हम लोग को 6 तारीख को बोला है वो बिल्डिंग घर बना देगा, वो भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग का ngulung main mud ati lok le ngulung main mudda da hiru na hilok ibom namai hirung atira ko bed loss da lok ko ko compensation him biekum lalu tu atu dal ngolum eviction ida dam biekum pala dam ko ngolum bikumatu damru na ngol hupakom ibom dung dal nyampolo pongol him ibom mengol na dalok ka permanent jaga ko ngolum biem to dam kom bikumang dalok laga pongol him ibom dung अच्छा लोग उनको कोई लुत्ता पर बुरू ना परमानेंट जगह मूल पीपल आगे हुआ है। एग्रीकल्चर का सामान जितना निकलता है हम लोग को एक साथ में भेजना चाहिए परमानेंट जगह में ना, उसको चाहते हैं हम लोग। अच्छा बिल्कुल, चलिए। और हम ये पसौनी लेवल से भी जानेंगे, मतलब वो हमारा ये BMS के जो मेंबर है, आप थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए ब्रीफली, मतलब ये जो अभी जो वेंडर वोमेन ने जो बताया उसके बारे में। ये उन लोग का हादसा जो है
7 तारीख ये को हुआ था, क्या बोल जुलाई को। तो उसमें जुलाई कब का? जुलाई पाइप को हुआ था। उसमें क्या कौन सा हुआ है साल 2020 को। अच्छा। तो उसमें उन लोग को बिना नोटिफिकेशन के रात को नोटिफिकेशन दिया है और सुबह को एविक्शन करा दिया। अच्छा। और उसको एक्चुअली बोलने से ये हमारा प्रोटेक्शन वेंडर एक्ट में देखने से, रेगुलेशन एक्ट में देखने से उसमें ऐसा है कि 30 डेज को नोटिफिकेशन देना चाहिए। अच्छा, एडवांस में टाइम हाँ, एडवांस में देना चाहिए। वो बिना एडवांस में दे के नोटिफिकेशन दे के उसने उन लोग को हटाया और बेड वो टूटा दिया, टारपुलिन टूटा दिया, वायरिंग हटा दिया, मूरा और ये टूल वगैरह पूरा सब हटा दिया। वो एक्चुअली बोलने से हम पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो चीज़ जो है वो गवर्नमेंट से फ्री से दिया वाला नहीं है। वो एक्चुअली हमारा माँ और बहन, ये का बेटी का, बहू का, उन लोग का खुद का पसीना से कमाया हुआ बेट है, तो टर्पुलिन है, तो उसको कॉम्पेंसेट देना चाहिए। और एक्चुअली उसको हम लोग 10 तारीख जुलाई 2020 में हम लोग मेमोरेंडम एक बार पेश किया था मैडम को। उस समय मैडम ने एश्योर किया था कि होगा, हम उसको देख देगा। उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने बोला है कि थोड़ा आपका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा उसको देख देंगे और एमएलए सर से बात करके। तो बाद में हम लोग एमएलए सर का पास में भी गया था, तो एमएलए सर बोला है कि वो होगा, वो मैडम देख देगा, मैडम से हम बातचीत करेगा, नेगोशिएशन हम बातचीत कर लेंगे। Tell us like what is the your actions so far taken against their letter submitted to you? हाँ हाँ Yes. देखिए एक्चुअली जो वेंडर्स जहाँ पे बैठ रहे थे पार्किंग एरिया में, दैट वाज कम्प्लीटली इलीगल एंड दे वर एनक्रोचर्स। सो बेसिकली द लैंड वाज मेंट फॉर पार्किंग बट दे वर सिटिंग देयर। Okay. तो उनको हमने सफिशिएंट नोटिस दिए कि आप वो एरिया खाली कीजिए, वो हमको पार्किंग के लिए यूज़ करना है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ कोविड। डीकंजेशन ऑफ मार्केट इज़ नेसेसरी, मार्केट वॉज वेरी कंजस्टेड। सो बेसिकली वहाँ से उनको एविक्ट करने के बाद मैंने उनको 5 साइट भी एलोकेट किया था, सब्जी मंडी, एंड देवर मतलब स्ट्रीट मार्केट्स ऑल्सो। वी हैव नोटिफाइड फ्रॉम आवर साइड दैट दे कैन मतलब गो एंड सिट देयर। और एंड आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ, आई हैव गॉन ऑल्सो माई सेल्फ, वहाँ पे सब पासीघाट के लोग सब्जी मंडी में जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वहाँ जाके अभी सब्जियाँ खरीद रहे हैं। तो एज सच देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। मतलब उनका ये भी कहना है कि मतलब आपने जो उसका जो कॉम्पेंसेशन, उसका जो वहाँ पे जो एविक्शन में लॉस हुआ था, उसको भी देने का बात नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट का मैटर है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट को रेफर होती हैं और बेसिकली पहले असेस किया जाता है कि वेदर वो कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे 3 महीने, आई थिंक 1 महीना वैसे ही हो चुका था। दे हैव नेवर केयर्ड फॉर देयर बेड्स। वो पूरा बारिश हो रही है, धूप में उनका बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर उनको इतना ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी का था तो दे शुड हैव रिमूव्ड देन एंड देयर ओनली, उसी टाइम उनको रिमूव करना था। तो एनीवेज इट इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, पूरा उसका वैल्यूएशन चार्ट बनता है कंपनसेशन देने से पहले, वेदर द एक्शन वाज लीगल और इलीगल। तो सिंस आर एक्शन वाज लीगल तो उसमें बेसिकली कंपनसेशन देने का सवाल नहीं। बट डिस्पाइट दैट आई थॉट कि जितना हो सके लेट्स सपोर्ट आवर वेंडर्स एंड लेट्स उन लोगों के लिए जितना भी हो सके वी विल ट्राई। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आई हैव प्रॉमिस्ड कि कंपनसेशन भी देगा। आई हैव टोल्ड देम कि हम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करेगा, सबसे रिक्वेस्ट करेगा, जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करेगा। बट नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रेशर टेक्टिक है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, इन राइटिंग ऑन दैट डे इटसेल्फ आई हैव टोल्ड देम कि जो हमारे लीगल वेंडर्स हैं, लीगल वेंडर्स मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे स्मार्ट सिटी की तरफ से एक वेंडर मार्केट बना के, जो कि पाइपलाइन में है अभी। बट ये सारी चीज़ें करने की बजाय, मतलब टाइम देने की बजाय, एक अच्छे से कोऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक बेटर डायरेक्शन में जाने की बजाय दे आर सिटिंग ऑन धरना एंड दे आर डिमांडिंग मतलब बेसिकली unnecessary things now. So we cannot do beyond it ना। हम इससे ज़्यादा हम beyond हम नहीं कर सकते। मेरा मुन्नू का एक और ये भी पॉइंट कहना है कि मतलब कुछ वेंडर्स को, वेजिटेबल वेंडर्स को वहाँ पे आपने शिफ्ट किया, मंडी पे वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो फ्रूट मार्केट के वहाँ पे कुछ लोग वेजिटेबल बिक्री कर रहे हैं, तो उन लोग को भी कुछ लोग को छूट दिया जा रहा है, बोल रहे हैं। शायद आप लोग मतलब उसको नजरअंदाज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई हैव इंक्वायर्ड इनटू दिस मैटर और बेसिकली जो हमारे EAC ट्रेड एंड कॉमर्स है और EAC जुडिशल है, उन लोगों ने पूरा इंक्वायर किया
है, तो बेसिकली वो जो एरिया जहाँ पे अभी फ़िलहाल मार्केट के जिस एरिया में कुछ वेंडर्स बैठ रहे हैं, वो एरिया वाज डेडिकेटेड वेजिटेबल मार्केट। पासीघाट के लोगों को पता होगा, आई हैव जॉइंड हियर, मतलब मेरे को यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, बट बाकी पुराने लोगों को पता होगा कि दैट वाज अ डेडिकेटेड वेजिटेबल मार्केट। तो उन लोगों के पास, जो लोग वहाँ पे कुछ बैठे, उनके पास वेजिटेबल के लाइसेंसेस हैं, ओल्ड इशूड हैं। तो बेसिकली जो ओल्ड हमारी तरफ से वेजिटेबल के लाइसेंसेस इशूड हैं, उनको बेसिकली हम लोग को शिफ्ट करने में मतलब वैसे तो नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो डिमांड देयर राइट्स। तो एनीवेज आई हैव टोल्ड EAC ट्रेड एंड कॉमर्स टू लुक इनटू इट, एंड आई हैव ट्राइड फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। दे कंप्लेंट, मतलब आफ्टर ये एलोकेशन ऑफ साइट, दे कंप्लेंट कि जहाँ तहाँ सब्जी वाला बैठ रहा है, उसको सबको सब्जी मार्केट में ही जाना है, हम लोगों को नुकसान होता है बिजनेस को वो करने में। आई हैव ट्राइड, आई हैव फॉर्म्ड, इन फैक्ट इन लोगों की डिमांड पे आई हैव इशूड एन ऑर्डर ऑल्सो कि 100 रुपीज़ का फ़ाइन है, और उसमें मेरे मजिस्ट्रेट और पुलिस ने जो कि जहाँ तहाँ लोग बैठ रहे हैं उनको एविक्ट भी किया, उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया। बट उसके बाद भी एक्चुअली इट इज़ अल्टीमेटली अ बिजनेस ओनली। जो वेंडर बैठ रहे हैं सब्जी मार्केट, एवरीवन नोज कि कितना वो हाई रेट लेते हैं सब्जियों का। तो बेसिकली दिस इज़ अ बिजनेस ओनली, दिस इज़ अ प्राइवेट थिंग, और इसमें हम लोगों ने रेट भी नोटिफाई किए हैं, उसके बाद भी वो लोग मानते नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट हैज़ टू रेगुलेट इटसेल्फ ओनली। तो एनीवेज आई हैव ट्राइड बेस्ट, हम लोगों ने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, राइटिंग में भी उनको दे दिया है, सारे वेलफेयर मेजर्स भी ले लिए हैं। दिस इज़ अननेसेसरी, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल कम्प्लीटली अननेसेसरी है एट दिस टाइम, जबकि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बॉनहोमी की ज़रूरत है, एक ब्रदरहुड टाइप रिलेशंस रखने की ज़रूरत है। ये अननेसेसरी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो बेसिकली इससे ज़्यादा बियॉन्ड एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। अगर वो बोलें कि कंपनसेशन चाहिए, एलोकेशन ऑफ साइट चाहिए, आई हैव गिवन देम एवरीथिंग, टेम्परेरी, परमानेंट, एवरीथिंग आई हैव गिवन। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर वांटिंग फ्रॉम मी। Okay, thank you. So this was Dr. Kinni Singh, Deputy Commissioner East Siang District, and she has said that she has already fulfilled the demands of this vendors association. Considering the seriousness of demands made by Pasighat Vendor Association and also Bharatiya Mazdoor Sangh, East Siang District Administration called an emergency meeting in the evening, and all the issues concerning the vendors were resolved by the evening, and the vendors also sought satisfactions over the assurance made by District Administration.